हेलो फ्रेंड्स, ये है यूपी डेट इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और इसमें हमने लिए हैं 30 क्वेश्चंस जो आपके यूपी डेट एग्ज़ाम के लिए अगर आप इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच इज़ अ जेरन? कौन सा इनमें से जेरन है? तो आपने जेरन को पढ़ा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, ये हमारा जो नॉन फाइनाइट्स होते हैं इनका पार्ट्स है। जो हमारे नॉन फाइनाइट्स होते हैं इनमें इन्फिनेटिव होता है और जेरंड होता है और एक पार्टिसिपल होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं इन पे अलग से वीडियो बना दूंगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, रीडिंग। जेरंड की जो फॉर्म होती है वो होती है हमारी V1 प्लस ING फॉर्म। तो यहाँ पर V1 और ING फॉर्म केवल रीडिंग है। क्वेश्चन नंबर 2, द फेमिनिन जेंडर ऑफ विजार्ड इज। विजार्ड का फेमिनिन जेंडर आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, विच। विजार्ड का मतलब होता है जादूगर और विच का मतलब होता है जादूगरनी। विडो का होता है विडोवर। विडो मीन्स होती है विधवा स्त्री और विडोवर विडो। क्वीन का होता है किंग। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट कंजंक्शन। यहाँ पर आपको सही कंजंक्शन भरना है। आई कैनॉट सी इट इज़ डार्क आउटसाइड। मैं नहीं देख सकता, बाहर अंधेरा है। तो बताइए कौन सा कंजंक्शन यहाँ पर सही होगा। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है और यहाँ पर कंपाउंड आपको यहाँ पर कंजंक्शन का यूज़ करना है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 4। देखिए 4 का अर्थ कंजंक्शन में जो हमारे कंपाउंड होते हैं उनमें 4 का अर्थ होता है क्योंकि। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मैं नहीं देख सकता क्योंकि बाहर अंधेरा है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वर्ड इज़ एन इंटरजेक्शन। कौन सा शब्द यहाँ पर इंटरजेक्शन है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ब्रावो। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, ब्रावो, हुर्रे, आहा, अलास, इस तरीके से वाओ, ये हमारे क्या हैं इंटरजेक्शन है। और इनके बाद में मैसेज आता ये एक्सक्लेमेशन मार्क आता है और इनका यूज़ हम करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। क्वेश्चन नंबर 5, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद। इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड्स होता है, किससे ख़त्म होता है। ऑप्शन है एन एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ऑल अबोव। तो राइट आंसर होगा, देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है ये आदेशात्मक वाक्य हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं। हिंदी में भी पूछ लिया जाता है। आदेशात्मक होते हैं, इनमें रिक्वेस्ट होती हैं, ऑर्डर होते हैं, एडवाइस होती हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, फुल स्टॉप। इनके अंत में हमेशा फुल स्टॉप आता है। एक्सक्लेमेशन मार्क होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज़ MBA स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो वर्ड आया है MBA बहुत ही ट्रिकी वर्ड है आर्टिकल के लिए। यहाँ पर आर्टिकल आपको भरना है। दिखने में बड़ा सिंपल लगता है लेकिन बहुत ही टिपिकल है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, MBA। जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो M को हम बोलेंगे एम, इस तरीके से बोलेंगे MBA। तो यहाँ पर जो शुरुआत हुई M की तो A से शुरू होता है, एम। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग हुई वो वाउल साउंड से हुई, इसलिए हमें यहाँ पर N का यूज़ करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, चूज़ द करेक्ट ईडियम। यहाँ पर आपको करेक्ट ईडियम चुनना है, करेक्ट मीनिंग चुनना है। अ बैड ऑफ रोजेस मीन्स। अ बैड ऑफ रोजेस का क्या अर्थ होता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, एन ईजी टास्क। फॉलो की से यानी एक आसान कार्य है। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। देखिए राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, लुक इनटू द मैटर। इसका मतलब होता है छानबीन करना, मामले की जांच करना।
क्वेश्चन नंबर 9, वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक। एक शब्द बताना है आपको वाक्य के लिए, अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, जो व्यक्ति बोल नहीं सकता हो। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, डम। डम होता है गूंगा, डैफ होता है बहरा या बहिरा भी बोल सकते हो आप, ब्लाइंड होता है अंधा, और लैम होता है लंगड़ा। क्वेश्चन नंबर 10, विच वर्ड इज अ नाउन। कौन सा वर्ड यहाँ पर नाउन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो राइट आंसर है यहाँ पर, देखिए हर सेल्फ जो ये हमारा क्या है, ये हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन भी हो जाएगा और इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। स्टील हमारा यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है। एडवाइस, एडवाइस देखने में आपको वर्ब लग रहा होगा, लेकिन यही हमारा नाउन है, ये हमारी नाउन फॉर्म है, और नो यहाँ पर हमारी वर्ब है। एडवाइस की जो वर्ब फॉर्म होती है वो होती है ADVISE, ये हमारी वर्ब होती है, जबकि यदि इसमें सी लगा हो तो ये हमारा नाउन का कार्य करेगी। विच वर्ड इज़ एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो यहाँ आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन बताना है। देखिए हु जो है हमारा यहाँ पर, हु कौन सा प्रोनाउन है, हु यहाँ पर है हमारा, हु कौन सा प्रोनाउन है, हु है हमारा यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये जो प्रोनाउन होते हैं ये क्या कार्य करते हैं, प्रश्न पूछने का। दीज, दोज, ये दोनों हमारे कौन से प्रोनाउन है, डिमोन्स्ट्रेटिव, ये संकेतवाचक, हिंदी में हम इन्हें संकेतवाचक भी बोलते हैं, क्योंकि ये संकेत करते हैं। दीज आर गोड्स, दोज आर हैंड्स, दिस दैट, ये हमारे संकेतवाचक। एनीबडी, एनीबडी हमारा यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यानी अनिश्चित। विच वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर्स। तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स बताना है आपको, यहाँ एडवर्ब का टाइप बताना है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, केयरफुली। ये केयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है, इनमें ज़्यादातर एलवाई जुड़ा होता है, जैसे स्लोली, नीटली। हेयर, हेयर यहाँ पर हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं ये आप कमेंट कीजिए। नाउ, नाउ को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस है हेयर, और नन कुछ नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट डिग्री। यहाँ पर आपको करेक्ट डिग्री की फॉर्म भरनी है। इज़, देन, आई एम। देखिए देन का जो यूज़ होता है ये आप याद रख लीजिए, दा का यूज़ होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री में, और जबकि देन का यूज़ हम करते हैं इसमें CD यानी कंपेरेटिव डिग्री में। एज का यूज़ करते हैं हम PD यानी पॉजिटिव डिग्री में, और सो का भी, सो एज का प्रयोग हम पॉजिटिव डिग्री में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सही फॉर्म कंपेरेटिव डिग्री में सेकंड फॉर्म होगी एडजेक्टिव की, तो यहाँ पर एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म है लॉन्गर, इसमें याद जुड़ा होगा। विच इज़ अ सिंगुलर नंबर, कौन सा यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, तो बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, देखिए जो लाइस वर्ड है ये हमारा प्लूरल है, और ये हमारी प्लूरल फॉर्म है लाउस की। लाउस मीन्स होता है जो। फर्नीचर, फर्नीचर यहाँ पर हमारा सिंगुलर है। ये जो नंबर है, ये जो नाउन है हमारी, ये देखने में हमें प्लूरल लगती है, लेकिन ये सिंगुलर ही होती है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब इसका यूज होता है। पॉलिटिक्स, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो गए हैं गलती से। ये पॉलिटिक्स भी हमारा यहाँ पर सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट दिखने में प्लूरल लगता है, लेकिन ये भी हमारा यहाँ पर सिंगुलर है, तो इसमें 2 ऑप्शन सही हो गए हैं। सीजर्स, सीजर्स आपको देखने में एक कैंची जो होती है इस तरीके से, देखने में आपको सिंगुलर लगेगा, लेकिन ये प्लूरल में काउंट होती है। अंग्रेजी में ऐसी चीज़ें जिनके 2 भाग होते हैं उन्हें हम प्लूरल में काउंट करते हैं, जैसे सीजर्स, इसके बाद में प्लूरल वर्ब आएगी। ऐसे ही होती है हमारी पैंट्स, शॉर्ट्स, ट्राउज़र्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें 2 भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चूज़ द करेक्ट टेंस। यहाँ पर आपको करेक्ट टेंस बताना है।
आई इफ़ यू कॉल मी। तो ये जो सेंटेंस हमने लिया है ये कंडीशनल सेंटेंसेस से लिया है और इफ़ क्लोजेज है, एडवर्ब क्लोज में से है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इफ़ का जो यूज़ करते हैं, इफ़ वाले जो सेंटेंस होते हैं वो एडवर्ब क्लोज में आते हैं और इन्हें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो बताइए कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, शैल कम। देखिए इफ़ का जो स्ट्रक्चर होता है, यदि इफ़ के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो नेक्स्ट वाली जो क्लोज होगी, जो अपकमिंग क्लोज होगी, वो बनेगी हमारी फ्यूचर में, ठीक है, ज़्यादातर। और यदि अब यहाँ पर आप देख लीजिए, और यदि इफ़ वाली क्लोज इफ़ वाली क्लोज को हम घुमाकर पीछे भी कर देते हैं, आगे भी, लेकिन इफ़ वाली जो क्लोज होगी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। इसका अर्थ है या मैं आऊँगा यदि तुम बुलाओगे। क्वेश्चन नंबर 16, चूज़ द करेक्ट प्रीफिक्स। यहाँ पर आपको करेक्ट प्रीफिक्स चुनना है। देखिए लाइक वर्ड है, बिल्कुल इजी है, तो राइट आंसर है डिसलाइक। लाइक माने पसंद, डिसलाइक माने नापसंद। द वर्ड स्लोली हैज़ द सफिक्स। सफिक्स यहाँ पर आपको बताना है। सफिक्स होता है जो हम बाद में ऐड करते हैं लेटर्स का ग्रुप। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, एल वाई। यहाँ पर स्लो जो है ये हमारा रूट वर्ड है और इसमें हमने एल वाई को जोड़ा है। चूज़ द करेक्ट कंजंक्शन। यहाँ पर आपको करेक्ट कंजंक्शन बनना है। वी वर लेट, इट वॉज रेनिंग। तो देखिए हमें देरी हुई, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। हमें देरी हुई और बारिश हो रही थी, तो ये तो गलत बैठेगा। हमें देरी हुई या बारिश हो रही थी, ये भी गलत बैठेगा। हमें देरी हुई लेकिन बारिश हो रही थी, ये भी गलत बैठेगा। हमें देरी हुई क्योंकि बारिश हो रही थी, तो ये हमारा यहाँ पर सही बैठ जाएगा, क्योंकि, बिकॉज। क्वेश्चन नंबर 19, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। यानी जिस वॉइस में एक्टिव में है तो पैसिव, पैसिव में है तो एक्टिव, एक्टिव है तो पैसिव। बताइए। देखिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है ये हमारा गलत है, क्योंकि वॉज ये टेंस का हम चेंज नहीं करेंगे। टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस ही रहना चाहिए, ठीक है, पहला गलत हो गया। अब आइए बी वाले पर। अ पोएम इज़ बीइंग रेड बाय हिम। तो यहाँ पर ये हमारा सही है। यहाँ पे इजी यूज़ हुआ है। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह ले आए हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले गए हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है रेड। अ पोएम वाज बीइंग, यहाँ पर भी टेंस को चेंज किया गया है, तो ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। विच वर्ड इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर एन छूट गया गलती से, चलो कोई नहीं। विच वर्ड इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऑप्शन आपके सामने लंदन, सिटी, क्राउड, हेल्थ। तो देखिए राइट आंसर होगा यहाँ पर लंदन जो है ये हमारा कौन सा नाउन है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। सिटी कैसा नाउन है, सिटी बहुत सारे होते हैं, तो ये हमारा कॉमन नाउन है। अगर सिटी का नाम है तो प्रॉपर, और सिटी लिखा है केवल तो कॉमन। क्राउड, क्राउड यहाँ पर हमारा कौन सा नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि कलेक्शन का बोध कराता है भीड़। क्राउड मीन्स भीड़। हेल्थ, हेल्थ यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट आर्टिकल। सही आर्टिकल यहाँ पर आपको बनना है। दिस इज़ अ यू। ये जो वर्ड है इसका अर्थ होता है भेड़। बहुत ही कमाल का वर्ड है, एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है कई बार, टीजीटी में भी, यूबीटेट में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्यों हुआ, ये जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यू। ऐसे ही एक वर्ड होता है यूरोपियन। यूरोपियन यानी यूरोप महाद्वीप का एक व्यक्ति। तो यहाँ पर इसका भी प्रोनाउंसिएशन यू से शुरू होता है हिंदी में, यूरोपियन। तो इसलिए इनसे पहले हमें ए का यूज़ करना होता है, क्योंकि हमें साउंड देखना है, और साउंड यहाँ कॉन्सोनेंट का है। क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट इडियम। अ ब्लैक शीप मीन्स। तो इस इडियम को आपको बताना है, ब्लैक शीप। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अ बैड फेलो। दिस सेंटेंस हैज़ अ नाउन। इस सेंटेंस में कौन सा नाउन है, ही इज़ गोइंग टू इंग्लैंड।
तो देखिए ही यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। इज़ यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया। गोइंग यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है, और अगर हम दोनों को बोलें तो वर्ब इज़ गोइंग है। टू यहाँ पर प्रेपोजिशन है। इंग्लैंड यहाँ पर हमारा नाउन है। अभी कौन सा नाउन है? इंग्लैंड देखिए एक सिटी का नाम है, और जब भी कभी किसी का नाम होता है, जो नाम होते हैं वो हमारे आते हैं प्रॉपर नाउन में, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। वन वर्ड फॉर अ पर्सन हुज वाइफ इज डेड। एक व्यक्ति जिसकी वाइफ मर गई हो उसे क्या बोलते हैं? विडो, मैसन, हर्मिट, विडोवर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हर्मिट होता है संत, मैसन होता है राजगीर, विडो होती है विधवा स्त्री, अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। क्वेश्चन नंबर 25, चूज द करेक्ट टेंस। तो यहाँ पर आपको करेक्ट टेंस बताना है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं चाहे तो यहाँ पर करेक्ट जो टेंस है वो है ऑप्शन सी, ही हैज़ नोन मी सिंस हिज चाइल्डहुड। यहाँ पर देखिए जो वर्ड है नो, ये जो हमारी वर्ब है ये हमेशा हमारी आईएनजी, विदाउट आईएनजी की यूज़ होती है। इसमें हम आईएनजी फॉर्म में इसे यूज़ नहीं करते हैं। बहुत सारी हमारी वर्ब हैं जिनमें आईएनजी का यूज़ नहीं होता है। कुछ वर्ब हैं जैसे लाइक और हैव, नॉर्मल कंडीशन में इनमें हम आईएनजी का यूज़ नहीं करते। और भी बहुत सारे हैं, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट कंजंक्शन टू फिल द गैप। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यहाँ पर आपको सही कंजंक्शन का यूज़ करना है। ओबे मी, मेरी आज्ञा मानो, यू विल बी इन डेंजर, तुम खतरे में पड़ जाओगे। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अदरवाइज़। अदरवाइज़ का अर्थ होता है अन्यथा, और इसका यूज़ हम करते हैं किसमें? कंपाउंड सेंटेंसेस में। यानी अगर इस तरह का स्ट्रक्चर सेंटेंस आता है तो आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा टाइप का सेंटेंस है, तो वो कंपाउंड होगा। सेंटेंस को हम देखिए 3 भागों में और बांटते हैं, सिंपल, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स, और नंबर 3 कंपाउंड। ऐसे ही इन्हें हम सेंटेंस को एक अलग तरीके से बांटते हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। क्वेश्चन नंबर 27, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल द गैप। तो यहाँ सही प्रेपोजिशन का यूज़ करना है। ही वॉज सफरिंग, इस वर्ड को क्या बोलते हैं, क्या आप बता सकते हो? इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? चलिए मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पर पी साइलेंट है। साइलेंट लेटर भी यूपी टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो हिंदी होती है वो होती है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया। तो ये वर्ब जो है सफ़र, सफ़र जो वर्ब है हमेशा प्रेपोजिशन लेती है फ्रॉम। इसके साथ ये फिक्स्ड है, एकदम फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। सफ़र के साथ हमेशा फ्रॉम ही आता है। विच वर्ड हैज़ अ साइलेंट लेटर इन इट। कौन से वर्ड में साइलेंट लेटर है? वर्ड आपके सामने है, बताइए। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, थम। थम में हमारा यहाँ पर बी जो वर्ड है ये साइलेंट है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है थम। बाकी किसी में कोई साइलेंट वर्ड नहीं है। जब भी एम के बाद में बी आता है तो ज़्यादातर साइलेंट हो जाता है, लेकिन नंबर में ये साइलेंट नहीं है। जैसे अभी हमने एक वर्ड लिया था डम, डम मीन्स होता है गूंगा, तो इसमें भी बी साइलेंट है। वर्ड है लैम, LAMB, तो यहाँ पर भी बी साइलेंट है। लैम मीन्स होता है मेमना। और भी बहुत सारे वर्ड हैं। एक वर्ड है NUMB, नम, नम मीन्स चेतना शून्य। और एक वर्ड है BOMB, ये वर्ड आपने सुना होगा, ये होता है बॉम्ब। यहाँ पर भी बी साइलेंट है। बहुत सारे वर्ड हैं जिनके बाद में एम के बाद में बी आएगा, ज़्यादातर साइलेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। 29, इन द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन वर्ड इज। अंडरलाइन वर्ड को बताना है। तो अंडरलाइन वर्ड यहाँ पर देखिए क्या है, आई हैव न्यू वॉच। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, नाउन। देखिए वॉच का यूज़ हम वर्ब की तरह भी करते हैं और नाउन की तरह भी करते हैं। ये हमें पहचानना है सेंटेंस में कहाँ पर यूज हुआ है। यहाँ पर देखिए न्यू वर्ड आया है। न्यू वर्ड क्या है? ये न्यू है हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद में हमेशा आपको ज़्यादातर क्या हमेशा ही नाउन मिलेगा।
क्योंकि ये नाउन को ही क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा, ए नहीं सही होगा। क्योंकि अगर ये वर्ब तुरंत आता जैसे यहाँ पे, तभी ये हमारा जैसे आई वॉच मूवीज़, तो अभी यहाँ पर तुरंत सब्जेक्ट के बाद में आया, तो यहाँ पर हमारी वर्ब है, लेकिन वो वहाँ पर नाउन की जगह पर आया है। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन वर्ड इज, यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड को फिर से बताना है आपको। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया हुआ है सी। सी हमारा किस टाइप का प्रोनाउन है, किस टाइप का प्रोनाउन है और कौन सा जेंडर है। सॉरी, जेंडर नहीं, जेंडर तो आप बता ही देंगे कर। और ये कौन सा नंबर है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो ये कमेंट करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो।